Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In today's lecture, I'm going to teach you consumer surplus and producer surplus, and by the end of this lecture you will be able to understand consumer and producer surplus, the basic explanation of that, real life examples, graph and schedule, and some calculations of consumer and producer surplus. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने लेक्चर की जाने चलते हैं जनाब। आज मैं आपको करवाने वाला हूं कंज्यूमर सरप्लस और उसके बाद कराऊंगा प्रोड्यूसर सरप्लस। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस को समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। मेरे साथ डेफिनेशन को रीड करो। कंज्यूमर सरप्लस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट रेफर्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट और गेन दैट कंज्यूमर्स ड्राइव। नाउ अब इसको फोकस करो। दैट रेफर्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या चीज? इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी पैसे का बेनिफिट, रोकड़े का बेनिफिट, फुलूस का बेनिफिट और गेन यानी फायदा दैट कंज्यूमर ड्राइव्स, कंज्यूमर को हासिल होता है when they are able to purchase a product or service at the price lower than the maximum price they are willing to pay। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर सरप्लस का मतलब मैं आसान से बताता हूं कि एक कंज्यूमर वो एक चीज के $30 पे करना चाहता है, रेडी है, घर से निकला और उसने जहन बनाया था कि मैं ये प्रोडक्ट जो है वो $30 की लूंगा। मार्केट में पहुंचा तो पता चला ऑफर लगी हुई थी, $15 में अवेलेबल थी। उसने बोला ये तो बड़ा जबरदस्त कमाल हो गया। अब देखो $30 वो पे कितना करना चाहता था? 30। मिल कितने में रही है? 15। सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ? सरप्लस हो गया। अब दोबारा से इसको रीड करो। refers to the economic benefit or gain that the consumer derives when they are able to purchase a product or a service at a price lower than the maximum price they are willing to pay। वो maximum pay कितनी करना चाहता था? 30। मिल कितने में रही है? 15। डिफरेंस कितने का हुआ? 15। यही तो है भाई कंज्यूमर सरप्लस। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, जो पे करना चाहते हैं फॉर अ गुड और सर्विस, एंड व्हाट दे एक्चुअली हैव टू पे इन द मार्केट, जो पे करना चाहता है वर्सेस जितने में उसे मिल रही है। ये जो दोनों का डिफरेंस है इसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ज्यादा पे करना चाहता था, कम में मिल गई। थोड़ी सी मैं रियल लाइफ एग्जांपल अब आप लोगों को और देता हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे ना ये पूरा चार्ट बना दिया, शेड्यूल बना दिया, एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दी है। मेरे साथ रहना, आखिर तक जुड़े रहना। ये इसके बाद आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस समझने के लिए। आ जाओ जी, गौर से देखो। यहाँ पे मैंने प्राइस ले ली 25, 20, 15, 10। ओके, यहाँ पे क्या आ गया जी? क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, हमें ये पता है, मैंने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी बड़ी डिटेल। अगर तुमने नहीं देखी हो, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर डिमांड का लॉ क्या कहता था? डिमांड का लॉ कहता है whenever the price of any commodity increases, its quantity demanded decreases, and whenever the price of any commodity decreases, its quantity demanded increases। चलो थोड़ा सा यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो प्राइस जब 25 थी उस वक्त कितने बिक रहे थे? 5 बिक रहे थे। प्राइस कम होना शुरू हो गई, प्राइस कम होते होते 15 हो गई। 15 के ऊपर कितने बिक रहे हैं जनाब? 20 बिक रहे हैं। अब देखो क्वांटिटी सप्लाइड, ये क्या है? सप्लाइड। सप्लाई यहाँ पे क्यों रखी है मैंने? क्योंकि आगे आपको प्रोड्यूसर सरप्लस भी पढ़ाना है। सप्लाई के अंदर उल्टा होता था। सप्लाई में क्या होता था? आपके जहन में असल में ये आ रहा होगा कि यार ये नंबर क्या कर रहे हैं, नंबर क्या कर रहे हैं, ये नंबर ये कर रहे हैं जो मैं समझा रहा हूं। सप्लाई के अंदर क्या होता था? whenever the price of any commodity increases, its quantity supplied also increases, and whenever the price of any commodity decreases, its quantity supplied also decreases। देखो जब प्राइस 25 है तो आपकी सप्लाई 30 है, प्राइस कम हुई, सप्लाई भी कम हो गई। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां
यहाँ पे हमारी, अगर इक्विलिब्रियम का लेक्चर नहीं देखा तो ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इक्विलिब्रियम का लिंक भी जाके देख लेना, लेक्चर समझ आ जाएगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता था, जहां हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों बराबर हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं, यानी मार्केट में जितना माल उतारा गया उतना ही माल मार्केट में बिक गया, जिस प्राइस पे बेचना चाहा उस प्राइस पर बिक गया। इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। गौर से देखो, 15, जब $15 प्राइस है, उस $15 के ऊपर मैं ये बेसिकली बिक क्या रहा है, यहाँ पे एक्शन हीरो कैमरा, ये शायद आप लोगों ने देखे में, हीरो कैमरा वो छोटे से होते हैं, उनको मैंने इमेजिनरी ले लिया यहाँ पे। जब प्राइस 15 थी उस वक्त 20 क्वांटिटी डिमांडेड थी एक्शन हीरो कैमरा की, और जो सप्लाई थी वो भी 20 थी। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी इक्विलिब्रियम लाइन हो गई। अब आ जाओ जनाब एक्सप्लेनेशन के ऊपर, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 15। कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट क्या था, मैं पे ज्यादा करना चाह रहा हूं मगर मुझे प्रोडक्ट कम में मिल गई। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है, 15, वेयर 20 मिलियन कॉपीज आर सोल्ड। कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी कंज्यूमर्स हैं जो ज्यादा में खरीद रहे हैं। अब देखो वो क्या कहता है, This is a market where all the consumers pay only 15 and these fans will get extra benefit worth 20. क्यों? At the price of 25. At the price of 25. यानी कंज्यूमर आया मार्केट में, वो $25 में खरीदने को तैयार था। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी निकली, 15, उसे 15 में मिल गया। $25 पे करने को तैयार था, $15 में उसको प्रोडक्ट मिल गई। कंज्यूमर बेनिफिट कितने का हुआ, कंज्यूमर सरप्लस कितना आया, $10 का। यही तो है। अब इसको गौर से देखो, द कंज्यूमर सरप्लस 25 वो विलिंग टू पे था, क्या था, विलिंग टू पे 25 था, माइनस 15 जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है। मार्केट में ये कितने का बिक रहा है, 15 का। इसका मतलब क्या है, 15 क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मार्केट क्लियरेंस प्राइस, मार्केट क्लियरेंस प्राइस, यानी $15 में जितना माल मार्केट के अंदर है वो सब बिक रहा है। 25 पे करना चाहता था, 15 में मिल गया, तो क्या है जी, 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10। ये जो आपका 10 है ये कंज्यूमर सरप्लस है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आ जाओ जी दिखाऊं मैं आपको ग्राफ। ये है जनाब कंज्यूमर सरप्लस का ग्राफ। क्या, कंज्यूमर सरप्लस का ग्राफ। आगे आ जाओ, क्या है कैसे है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने, y एक्सिस पे हमने ली है प्राइस और x एक्सिस पे हमने ली हुई है क्वांटिटी सोल्ड। अब आपको याद होगा कि हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये जो पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। गौर से देखो, देखो ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस कैसे कहते हैं, वो कितने पे करना चाहता था, वो 25, ये मैं बहरल 30 तक ले गया हूं, लेकिन वो पे कितने करना चाहता था, 25 पे करने के लिए वो रेडी था। 25 पे करने के लिए वो रेडी था। चलो मान लो 25 नहीं 30 पे करने के लिए रेडी था, तो ग्राफ आपका ठीक हो जाएगा, कोई इसमें गलती नहीं है। 30 पे करने के लिए रेडी था, इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी थी, 15। ये सारा का सारा जो हिस्सा है ना, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस बन गया। क्या बन गया, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर ये फायदा हो गया उसे, ये हिस्सा सारा का सारा फायदे में है। कितने में मिल रही है उसको, 15 में मिल रही है। देना कितना चाह रहा था, 30, 15 जेब में। अगर 25 में लेना चाह रहा था वो, उसको 15 में मिल गई तो 10 जेब में। अब रीड करो इसको, वो कहता है द इक्विलिब्रियम प्राइस इज फॉर द मूवी इज 15। हीरो एक्शन मूवी है कोई मिसाल के तौर पे। एज ऑल अदर मार्केट्स इंटरसेक्शन सप्लाई 20 कॉपीज। हमने पहले भी पढ़ा था कि जनाब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जहां पे हमारी सप्लाई एंड डिमांड कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो 20 मिलियन कॉपीज वहां पे बिक रही थी। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस कैन आल्सो बी शोन इन द हाइलाइटेड एरिया। ये मैंने अभी जो एरिया
हाईलाइट किया हुआ है ये कंज्यूमर सरप्लस है। अच्छा, एग्जाम में स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, वो इस एरिया को कंज्यूमर सरप्लस कह देते हैं और इसको प्रोड्यूसर सरप्लस कह देते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या होता है, वो कहते हैं प्रोड्यूसर सर ऊपर होता है कंज्यूमर नीचे होता है। और नहीं भाई, प्रोड्यूसर नीचे होता है कंज्यूमर ऊपर होता है। प्रोड्यूसर नीचे होता है, ये जो हमारा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का ग्राफ बनता है इसके अंदर कंज्यूमर प्रोड्यूसर का हिस्सा नीचे होगा, कंज्यूमर का ऊपर होगा। इसको याद रखना, भूलना नहीं। एनी डिक्रीज इन द प्राइस विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंज्यूमर सरप्लस सेट्रस पैरिबस। इसका मतलब ये है अगर प्राइस इंक्रीज होती है मिसाल के तौर पे तो ये कंज्यूमर सरप्लस के बेनिफिट के अंदर जाएगी बात। मिसाल वो ज्यादा पे करना चाहता था, वो 45 पे करना चाहता था, 15 के अंदर उसको मिल गई, बहुत ही अच्छी बात हो गई जनाब। तो अब उसका और ज्यादा गैप बढ़ गया कंज्यूमर सरप्लस का। एंड इंक्रीज द मार्केट प्राइस, हाँ ये बात समझना। देखो वो उसकी विलिंगनेस टू पे अगर बढ़ती है, अगर कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे बढ़ती है, वो कहता है यार मुझे जो है वो $50 में मिल जाए ये चीज, मैं ये मूवी देखना चाह रहा हूँ, एक्शन हीरो मूवी देखना चाह रहा हूँ, एक्शन हीरो कैमरा खरीदना चाह रहा हूँ, जो समझ लो। वो कहता है मैं $50 देने को तैयार हूँ। मार्केट में पहुंचा तो पता चला कि जनाब 15 के अंदर बिक रही है। उसे कितने का फायदा हुआ? $35 का फायदा हुआ। जितने उसकी एक्सपेक्टेशन ऊपर थी उससे कम के अंदर उसका फायदा बढ़ गया। लेकिन अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, ये मेरा आपको सवाल है। अगर मार्केट प्राइस हुई, एनी इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस विल श्रिंक द डिफरेंस बिटवीन these two things। क्यों? अगर मार्केट प्राइस यानी हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये बढ़ के 20 पे चला गया, वो पे करना चाह रहा था 30, डिफरेंस कितने का हुआ 10, वो पे करना चाह रहा था 25, डिफरेंस कितने का हो गया 5, वो पे करना चाह रहा था 50, डिफरेंस कितने का। इसी तरह से हमारा डिफरेंस नीचे जाता चला। अगर मार्केट प्राइस में, ये मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, अगर मार्केट प्राइस में, यूट्यूब शॉर्ट के अंदर भी डालूंगा और मैं आपसे पूछूंगा, इसका मुझे जवाब दें। मार्केट प्राइस में इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट होगा? सरप्लस श्रिंक हो जाएगा, सरप्लस श्रिंक हो जाएगा, सरप्लस श्रिंक हो जाएगा। मूव करते हैं जनाब प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस, अच्छा जी, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? इसका वाइस वर्सा होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर साइड पे, अब हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर साइड पे। कंज्यूमर कौन? खरीदने वाला, इस्तेमाल करने वाला। प्रोड्यूसर कौन? बेचने वाला, बनाने वाला। प्रोड्यूसर सरप्लस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो हमें पता है। दैट रेफर्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी फुलूस का, रोकड़े का बेनिफिट, और द प्रॉफिट दैट प्रोड्यूसर और द सप्लायर, देखो हमने दोनों बातें लिखी हैं, दैट प्रोड्यूसर और द सप्लायर रिसीव्स व्हेन दे आर एबल टू सेल द प्रोडक्ट और अ सर्विस एट अ प्राइस हायर देन द मिनिमम प्राइस एट विच दे आर विलिंग टू सप्लाई। मिसाल के तौर पे आईफोन आता है मार्केट के अंदर, आईफोन वाले बेचना चाहते हैं अपने आईफोन को 3 लाख रुपए का, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम के पास तो बड़ा पैसा है भाई, ये तो पहले से ही प्री बुक किए बैठे हैं, ये तो लाइन लगाए बैठे हैं, ये तो आईफोन के स्टोर के बाहर खड़े हैं। मिसाल के तौर पर अभी तो हमारे यहाँ आईफोन का स्टोर ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो हमारे यहाँ ऐसे ही होगा। जैसे वो क्या है, टिम हॉर्टन आया ना इस्लामाबाद में, तो उनको तो पता ही नहीं था कि जनाब ये तो कर्जे तले दली हुई अवाम है, वो किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी टिम हॉर्टन पीने के लिए। क्या बात है जी, मैंने तो ग्लोरिया जींस पी, मुझे तो मजा आ गया। तो बहरहाल, तो अब क्या होगा जब वो कहेंगे कि यार लोग तो ज्यादा पे करने को तैयार है, हम तो कम बेच रहे हैं, तो ऐसे में प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस रिसीविंग इन द मार्केट for the goods and services and the minimum price at which the producer are willing to pay। देखो वो कम पे बेचना चाह रहा था, मार्केट में इतनी डिमांड थी कि प्राइस ज्यादा चली गई। जब प्राइस ज्यादा चली गई, अब वो बेचना कम पे चाह रहा है, चीज बिक ज्यादा पे रही है, बेहतरीन हो गया, उसको तो प्रॉफिट हो गया ना, ये उसका सरप्लस है, ये उसका सरप्लस है। कंज्यूमर सरप्लस में क्या होता था? कंज्यूमर सरप्लस में होता था वो पे ज्यादा करना चाहता है मगर मार्केट के अंदर चीज कम पे अवेलेबल है। प्रोड्यूसर सरप्लस में वो बेचना कम पे चाहता है मगर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा पे बिक रही है, ये प्रोड्यूसर को सरप्लस जाएगा। बात समझ आ गई? इसको दोबारा रीड करने की जरूरत है नहीं? देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, एक ही बात को 10 बार नहीं समझाता मैं। अब इसकी कैलकुलेशन देख लो जरा गौर से। प्राइस वो बेचने के लिए कितने पे तैयार था? वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेके आता है, आलू ले लो, टिंडे ले लो, वो नाना पाटेकर की मूवी कह गया ना, सीनियर सी मजाक कर रहा हूं। बहरहाल वो मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट लेके आता है, वो कहता है जी मैं तो $5 में बेचने को तैयार हूं।
मार्केट में लोग पागलों की तरह खड़े में, वो कहता अबे यहाँ तो लोग ज्यादा लेने के लिए खड़े में। इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो जाती है 15 पे। अब उसको फायदा कितने का हो रहा है? 10 का। कितने का फायदा हो रहा है? 10 डॉलर का फायदा हो रहा है। ये वही ग्राफ है, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, वही चार्ट है, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। द सप्लाई शेड्यूल टेबल इन दिस फिनोमेना blah blah explains perhaps they are very efficient, they would produce 5 million copies at the price 5। $5 पे 5 मिलियन। इक्विलिब्रियम कहां सेट हो गया जनाब? जाके हमारा 20 मिलियन कॉपीज पे, जब $15 की चीज बिक रही थी। यहां पे हमारी मार्केट क्या हो गई जनाब? हमारी मार्केट जीरो हो गई, जीरो हो गई हमारी मार्केट। समझ आ रही है बात? यहां पे हमारी मार्केट जीरो हो गई। जीरो का मतलब है फुल क्लियरेंस हो गई मार्केट के अंदर। बेचना 5 की चाहता था, बिक 15 में रही है। बेहतरीन मार्केट कहां सेट हुई? बेहतरीन मार्केट आपकी 0 पे सेट हुई, 0 पे। बात समझ आ रही है? यानी आपकी यहां पे मार्केट क्लियर हो गई। $15 पे जितना माल मार्केट में है उतना का सारा माल बिक जाता है, ये आपकी 0। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है, गौर से देखो। प्रोड्यूसर सरप्लस, मैंने कंज्यूमर में क्या बताया? कंज्यूमर ऊपर प्रोड्यूसर नीचे, कंज्यूमर ऊपर प्रोड्यूसर नीचे, कंज्यूमर ऊपर प्रोड्यूसर नीचे। याद कर लो इसको, एग्जाम में गलती नहीं करना। कंज्यूमर सरप्लस ग्राफ ऐसे दिख रहा है, यही हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस ले ली, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ ले ली। कभी ये गलती मत करना है कि प्राइस यहाँ ले लूं, ये मत करना भाई, अल्लाह का वास्ता। 1000 दफा समझा चुका हूँ, कॉपियां मार्क कर करके थक गया हूँ, स्टूडेंट्स को समझा के थक गया हूँ, भेजे में बात घुसती नहीं क्या? अच्छा, अब देखो बेचना कितने पे चाह रहा था? $5 पे। बिक कितने में रही है? 15। surplus फायदा। Diagram shows the producer surplus of Action Hero as the difference between the supply curve up until the market price. We can infer this diagram as well as from the data above, जो अभी हमने ऊपर डेटा देखा था, and so on. Explanation इसकी यही है। ये सप्लाई कर्व बनाया आपने, ये डिमांड कर्व बनाया आपने, इसको नाम आपने डी का दिया डिमांड, इसको नाम आपने सप्लाई का दिया, इस हिस्से को आपने हाईलाइट किया, ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। बेचना 5 में चाह रहा था, मार्केट के अंदर डिमांड इतनी ज्यादा थी कि जनाब शॉर्टेज होने लगी, इक्विलिब्रियम प्राइस जाके 15 के ऊपर सेट हो गई, ज्यादा बिकने लगा, उसको 10 का फायदा हो गया। बेहतरीन, अल्लाह खैर सल्ला। बात समझ आई? सो अब मेरे साथ रिपीट करो जरा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता था? कंज्यूमर ज्यादा पे करना चाहता है, मार्केट में प्रोडक्ट सस्ती अवेलेबल है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? वो कम पे बेचना चाहता है, मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा पर बिक रही है। दोनों का डिफरेंस उनका कंज्यूमर सरप्लस, इनका प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। ये मैंने दोनों चीजों को एक साथ जमा कर दिया। ये फॉर्मूला है, इस वक्त मैं यहाँ पे फॉर्मूला समझाने नहीं खड़ा हुआ, ये फॉर्मूला है जिसके जरिए हम कैलकुलेट करते हैं अगर नंबर्स और फिगर्स दिए हुए हों आपको। ये आपको मैंने दिखा दिया जनाब, नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस, ये हाईलाइटेड ग्रीन एरिया पूरा का पूरा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये आपका ऑरेंज एरिया कंज्यूमर सरप्लस है, और इट इज शोन इन द डायग्राम एज द एरिया ब्ला ब्ला ब्ला। कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू community surplus. Consumer surplus plus producer surplus is equals to community surplus. Repeat करो, consumer surplus plus producer surplus is equals to community surplus. पूरी community को फायदा हुआ, कम्युनिटी को फायदा हुआ। जब कंज्यूमर को फायदा, जब प्रोड्यूसर को फायदा, तो कम्युनिटी को फायदा। समझ आया ये लेक्चर आपको? उम्मीद करता हूं आपको आज का ये कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी बेहतरीन और बेस्ट इकोनॉमिक लेक्चर्स के लिए, बेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स के लिए, बीकॉम के, ए लेवल्स के, मास्टर्स के लेक्चर्स के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दूसरों को बताएं। यकीन कीजिए हर देखने वाले का फायदा जरूर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।